नमस्ते स्टूडेंट्स, आज करेंगे सर्कल्स चैप्टर का 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क दिया है जिसका रेडियस है, ये सेंटर हम ओ लिख देते हैं और ये जो है ये रेडियस है 20 मीटर का रेडियस है। ठीक है, इस सर्कुलर पार्क में 3 बॉयज है, अंकुर, सैयद एंड डेविड। अंकुर का ए, सैयद का एस एंड डेविड का डी। ठीक है, डेविड का डी आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड। मतलब तीनों एक बराबर डिस्टेंस पर बैठे हैं। अगर अंकुर से सैयद 10 मीटर के डिस्टेंस पर बैठा है तो सैयद से डेविड भी 10 मीटर एंड डेविड से फिर से अंकुर 10 मीटर के डिस्टेंस, एक बराबर डिस्टेंस पे बैठे हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है डिस्टेंस कितना है। तो वो बैठ के काम क्या कर रहे हैं? दे आर हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन देयर हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। एक टॉय जैसा टेलीफोन है, वो अपने एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हेलो, हाय, हेलो, क्या कर रहे हो, वो सब अच्छे है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन। टेलीफोन का जो तार है उसका हमें लेंथ ढूंढना है। मतलब ये जो ए एस से ये जो डिस्टेंस जा रहा है, ए एस का डिस्टेंस ढूंढना है, एस डी का डिस्टेंस ढूंढना है एंड ए डी का डिस्टेंस हमें ढूंढना है। बट एक चीज नोटिस किया, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 3 बॉयज, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। वो कहाँ बैठे हैं? बाउंड्री पे बैठे। दिख रहा है हमें सर्कल के सर्कमफरेंस पे या बाउंड्री पे बैठे हैं, बट इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। मतलब ये जो ट्राइंगल बना वो इक्विलैटरल ट्राइंगल बना। ठीक है, तो ये ट्राइंगल तो हमें पता चल गया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब आगे क्या करेंगे? हमें क्या ढूंढना है? ये ए एस, एस डी और ए डी का डिस्टेंस, जो कि तीनों सेम है, पर कितना है वो नहीं पता। वो भी बताएंगे तो क्वेश्चन थोड़ी आएगा, वो तो हमें ढूंढना है। चलो गिवन लिख लेते हैं। गिवन, अब अंकुर सैयद को ए एस डी हम डिनोट कर रहे हैं तो वो लिख लेते हैं। लेट हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि फाइंड करना है? क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द लेंथ। तो लिखते हैं फाइंड, या टू फाइंड लिख दो। टू फाइंड क्या? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। मतलब ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी। इसी एक का लेंथ मिला तो तीन बाकी दोनों का मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। परपेंडिकुलर बनाते हैं ओपी, जो कि एस डी से परपेंडिकुलर है, और ओ एस एंड ए पी को ज्वाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। एक चीज समझा दो, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का आप लोगों को ये याद है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स तो इक्वल होते हैं, बट अगर हम इस वाले एंगल से एक मीडियन बनाते हैं, मीडियन मतलब ये ए बी सी समझो, ये जो एंगल बी से हमने मीडियन बनाया वो ए सी को बीच में से काट रहा है, मीडियन। ठीक है, अब एंगल सी से जो मीडियन बनाएंगे वो ए बी को बीच में से काटेगा, एंड एंगल डी ए से जो मीडियन बनाएंगे वो बी सी साइड को बीच में से काटेगा। ठीक है, सेंटर वाले पार्ट को हम ओ नाम दे देते हैं, इसको पी क्यू आर। अब ये बी ओ पी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बी ओ पी, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे पी है, ये वाले लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो बी ओ है ना, वो डबल रहेगा ओ पी के डिस्टेंस से। ठीक है, अगर बी ओ 20 है तो OP 10 होगा, अगर BO 40 है तो OP 20 होगा। समझ में आया? OP को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें BO का डिस्टेंस मिलेगा। ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें BO का डिस्टेंस मिलेगा। इतना समझ आया? ठीक है, CR, अगर ये 2 है तो ये 1 रेशियो में होगा, इसका रेशियो है 2:1। ठीक है, ये 2:1 रेशियो में है। सेम अगर हम CR का डिस्टेंस मीडियन पकड़ते हैं तो ये अगर 2 है तो ये 1 रेशियो में होगा। ए क्यूब का पकड़ते हैं तो ये अगर 2 है तो ये 1 रेशियो में होगा। ठीक है, इस तरीके से मीडियन का जो सेगमेंट है वो 2:1 रेशियो में डिवाइडेड है। अब देखो ये क्यों चाहिए हमें। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, ये देखो AO और OP का पोर्शन देखो, तो समझो हम ये पकड़ते कि AO 2 है और इतना जो रेशियो है वो 1 है। AO 2 है एंड OP 1 रेशियो में है, तो लेट लिखते हैं, लेट AO is to OP equal to 2:1।
ए ओ का डिस्टेंस कितना है? ए ओ तो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो रेडियस कितना दिया है? 20 मीटर। तो ए ओ अगर 20 मीटर होगा तो ओ पी उसका आधा होगा, है कि नहीं? ओपी उसका आधा होगा, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर होगा। ठीक है, ये रेशियो देखो 2:1 का रेशियो है। ओपी का डबल है एओ एंड एओ का हाफ है ओपी, तो वही हमने ओपी निकालने के लिए एओ का हाफ कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हमें ओपी मिल गया। अब हम एपी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं एओ और ओपी को प्लस करके, तो वही करते हैं AP इक्वल टू एओ प्लस ओपी। एओ कितना आया? 20 मीटर हमें पता है, ओपी कितना है? 10 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। तो एपी का डिस्टेंस हमें पता चल गया, एपी इज 30 मीटर। समझ में आया? हमने ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो ये मीडियन वाला 2:1 वाला रेशियो हमने यूज किया। ठीक है, स्मार्ट है ना? ठीक है, आगे करते हैं। अब ये जो ट्राइंगल है एपीएस, ये जो ट्राइंगल है एपीएस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओपी जो है वो एसडी पे परपेंडिकुलर है एंड फिर हमने ओ ए को ज्वाइन कर दिया, तो मतलब एपी जो है, एपी पूरा पोर्शन जो है वो एसडी पे परपेंडिकुलर है, तो एपीएस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है ना? एपीएस एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल एपीएस क्या करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल पर हम क्या ही करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है? एएस, बाकी दोनों साइड्स एपी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। अब ए एस स्क्वायर भी हमें नहीं पता और पी एस स्क्वायर भी हमें नहीं पता, तो ये जो ए एस स्क्वायर है ना, उसे हम अज्यूम कर लेंगे 2x, ये हमें अज्यूम करना है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखा, तो राइट डाउन ओवर हियर सॉल्यूशन में एक और लाइन यहाँ पे लिखो, लेट ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 2x। ठीक है, ये तीनों ए एस एस डी और डी ए एक दूसरे के बराबर होगा, तो अगर ए एस 2x है तो एस डी भी 2x है एंड ए डी भी 2x ही है। ठीक है, तो ये हमें अज्यूम करना है। तो अगर ए एस पूरा 2x है तो लिख लेते हैं 2x होल स्क्वायर। एपी हमें पता है, अभी हमने निकाला 30 स्क्वायर। पीएस तो एसडी का हाफ है ना, एसडी जो है वो पूरा 2x है, तो फिर पीएस 2x का हाफ होगा, आधा हिस्सा होगा, तो कितना होगा? x। पीएस भी x होगा एंड पीडी भी x होगा, तो अभी हमें चाहिए x, तो हमने यहाँ पर x स्क्वायर लिख दिया। तो आगे लिखते हैं 2x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 x स्क्वायर 30 स्क्वायर इज 900 प्लस x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 900। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है? 3x स्क्वायर इक्वल टू 900, x स्क्वायर इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9 और बाकी 2 0 यहाँ पर, तो x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 300 आया, तो x इक्वल टू 300 का रूट होगा, दैट इज इक्वल टू कितना? 100 इंटू 3 इज 300, तो 10 इंटू 10 इंटू 3 कर सकते हैं, तो एक 10 बाहर निकल जाएगा, 10 और 3 में 2 है नहीं, एक ही 3 है, तो वो रूट में ही रह जाएगा बेचारा। तो x तो हमें मिल गया, x हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने पकड़ा 2x, एस का जो डिस्टेंस है वो हमने 2x समझा है, x नहीं, तो 2x दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 10 रूट 3 दैट इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। क्वेश्चन मीटर में है, तो ये हमने मीटर में लिख दिया। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ए एस एस डी और ए डी को 2x समझ लिया। ठीक है, अगर आप x समझते हो ना तो x का हाफ करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो आप 2x ही ले लो। ठीक है, फिर प्रॉब्लम तो नहीं है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में, तो इसलिए आपको ये डिस्टेंस अगर आप 2x लेते हो तो वो ज्यादा आपके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने 2x लिया, तो 2x लिया, अज्यूम कर लिया,
हमने फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियम वाला रेशियो समझ लिया कि AO OP जो है वो 2:1 रेशियो में है। कौन से रेशियो में है? 2:1 रेशियो में है, ठीक है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AP जो है एक मीडियन है। AO तो दिया हुआ था 20 मीटर, तो OP 20 का हाफ होगा 10 मीटर, ठीक है। तो फिर AP का डिस्टेंस निकाला, इन दोनों को प्लस करके AO प्लस OP, तो 20 प्लस 10 हमें 30 मीटर मिला। फिर हमने ये पूरे ट्रायंगल APS, पूरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उससे हमें x का वैल्यू मिल गया 10⁻³ मीटर, और फिर हमें 2x का भी वैल्यू मिल गया, इंटू 2 कर दिया, 2x मतलब x इंटू 2, तो हो गया 20√3 मीटर, ठीक है। समझ में आया? अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।